कब बहू को ससुराल अपना नहीं लगता है? पहला, जब परिवार वाले आपस में बात कर रहे हों और बहू की आहट आते ही अचानक से चुप हो जाते हैं। दूसरा, जब तीज त्योहार पर सबकी डिमांड पूछी जाए और बहू को नजरअंदाज कर दिया जाए। तीसरा, जब परिवार के सभी सदस्य आराम कर रहे हों और बहू अकेले काम कर रही हो। चौथा, जब लड़की का पति भी परिवार के साथ मिलकर अपनी पत्नी का मजाक बनाता हो। पांचवा, जरा सी बात होने पर ससुराल वाले अक्ल न होने और तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं का ताना देते हैं। अगर बात सही लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। कि जो लड़के परदेश में रहकर बीमार पड़ जाते हैं और फिर भी वो अपना काम करते हैं ताकि वो अपने घर का खर्च उठा सकें, तो उनकी कुछ फीलिंग्स मैंने शेयर करी हैं। सुनिए जरा। कि बड़ी याद आती है घर की मगर घर जा नहीं सकता। मैं कितनी तकलीफ में रहता हूँ किसी को बता नहीं सकता। इतना दर्द रहता है फिर भी ड्यूटी जाना पड़ता है। हाथों में छाले पड़ गए हैं फिर भी रोटी पकाना पड़ता है। उठ नहीं सकता हूँ माँ, दर्द से मन व्याकुल है। क्या करूँ फिर भी रोज काम को जाना पड़ता है। ऐसी होती है लड़कों की जिंदगी साहब, इन्हें तो हर फर्ज निभाना पड़ता है। जब तक नौकरी ना मिल जाए ना तब तक कोई छुट्टी मत मनाओ। ये सोचो मेरी जिंदगी का तात्पर्य ये है कि मुझे खूब पढ़ना है, तभी तो फायदा है ना। त्योहार किसके? जिसके जेब में पैसा है। बिना पैसे के क्या त्योहार बेटा? जिसका घर भूख से तड़प रहे हैं बच्चे, उसकी क्या दिवाली क्या होली? ये दिवाली होली उनके हैं, दशहरे जिनके पास पैसा है। मेले में जाएंगे तो पैसा खर्च करने के लिए चाहिएगा। वहाँ बच्चा भूख से बिलबिला रहा है तो तुम कहाँ मेले में घूमते फिरोगे? इसीलिए त्योहार तब अच्छे लगते हैं जब हमारी जेब भरी हो, तो उसके लिए मेहनत करो, ठीक है। पति पत्नी का झगड़ा होना बड़ी आम सी बात है, लेकिन कुछ पत्नियां ऐसी भी होती है कि जो जरा सी लड़ाई होने पर अपने मायके में चली जाती हैं और गुस्से में आकर अपने ससुराल वालों की सारी बातें मायके वालों को बता देती हैं। बातें बताने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब आप दोनों की फिर से सुलह हो जाएगी तो वहीं आपके मायके वाले आपके ससुराल वालों का और आपका मजाक उड़ाएंगे। फिर आप कभी भी अपने ससुराल वालों की तारीफ अपने मायके में नहीं कर सकती। इसलिए यही कहूंगी कि छोटी मोटी बातों को अपने तक ही रखें ताकि बाद में आपको शर्मिंदा न होना पड़े। कभी सोचा है कि आपको इग्नोर क्यों किया जाता है? इसके 4 कारण हैं। पहला, आप कुछ लोगों को उनके औकात से ज्यादा अहमियत दे देते हैं, इसलिए आपको इग्नोर किया जाता है। दूसरा, एक ही बार बुलाने पर आप भागे चले जाते हैं, जिससे आपकी वैल्यू कम हो जाती है। तीसरा, आप अपना समझकर अपने दिल की बात बताते हैं और वो आपसे बोर हो जाते हैं, इसलिए वो आपसे बचना चाहते हैं। चौथा, आप बहुत ज्यादा खुलकर बोलते हैं, इसलिए आपको इग्नोर किया जाता है। माँ बाप की इन गलतियों के कारण भाई भाई बन जाते हैं दुश्मन। पहला, एक बेटे को ज्यादा प्यार देना और दूसरे में हमेशा नुक्स निकालना। दूसरा, अपने ही बेटों में से अधिक कमाने वाले बेटे को ज्यादा मान सम्मान देना और कम कमाने वाले को हमेशा ताने मारना। तीसरा, 2 बहुओं में से एक बहू को ज्यादा मान सम्मान और प्यार देना और दूसरी बहू को तिरस्कार की भावना से देखना। चौथा, एक बेटा या बहू की बात को बिना सोचे समझे सच मान लेना और दूसरे को गलत ठहरा देना। पांचवा, समय रहते संपत्ति में बंटवारा न करना और बंटवारे के समय एक बेटे का पक्ष लेना। छठवां, एक बेटे से हमेशा पैसे की अपेक्षा रखना और दूसरे बेटे को राजा मुन्ना समझकर कभी कुछ नहीं मांगना। अगर मैंने सही कहा तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर